2024 में जान लीजिएगा कि मोदी कहीं नहीं दिखेंगे। सिर्फ आप 60% सच दिखा दोगे तो मोदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके डूब मरेंगे। मोदी की लहर है तो कहीं नदी नाला में कहीं कोई लहर नहीं है। ठीक, यह अब उसका अंतिम समय है। उदयनिधि ने बोल दिया तो क्या भाजपा के विरोध में वो बात बोल दिया? तो धर्म की बपौती भाजपा के ही पास है क्या? तो सनातन आपकी बपौती है क्या? 350 करोड़ रुपए की बर्बादी इस दिल्ली में G20 की बैठक से हुई। क्या आप सोच रहे हैं कि राहुल गांधी भी मोदी का अंधभक्त हो जाए क्या? है, हम भी हो जाएं क्या? कि सन 47 में जो अंग्रेज इस देश से भाग गए, नरेंद्र मोदी के ग्लैमर से ही सन 47 में भाग गए। ये सब भाजपाई और आरएसएस का विश्व गुरु तो एशिया का गुरु। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में G20 का जो माहौल था, दिल्ली में जिस तरीके से जश्न था, वो अब ख़त्म हो चुका है। सड़कें जो बंद थी वो खुल चुकी हैं। जंतर मंतर पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। अब प्रदर्शन फिर से शुरू हो चुके हैं। लोगों की उपस्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन हम बात करेंगे 2024 के इलेक्शन पर, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप की अपने दोनों ही तैयारी कर चुके हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से घमासान चल रहा है? कौन लगता है इंडिया वर्सेस एनडीए में कौन आएगा 24 में? देखिए, हम लोगों का तो एक ही नारा है, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। 5 राज्यों में मैं अटेवा और NMOPS का प्रदेश का संरक्षक हूँ और हम लोग उस दौर से लड़ते आ रहे हैं सरकारों से जिस दौर में OPS की बात नहीं होती थी। और एक ही मांग है हमारी, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। कौन करेगा बात आपकी? 5 राज्यों में जो NDA की विरोधी सरकारें हैं उन्होंने कर दिया और हम यहाँ से जंतर मंतर से सरकार को आगाह करने आए हैं कि पेंशन की बात नहीं करोगे, कर्मचारियों की बात नहीं करोगे, देश के हित की बात नहीं करोगे तो देश पर राज नहीं करोगे। इंडिया की तरफ इशारा है। और सुन, इंडिया की तरफ इशारा छोड़िए, उत्तर प्रदेश में घोसी का चुनाव हुआ, जनादेश क्लियर हो गया है। जनादेश स्पष्ट है कि अगर, और सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें हैं, 80 सीटों में OPS का आंदोलन चल रहा है। और आपको बता दें, पिछले विधानसभा में 312 विधानसभा सीटों में 312, 400 में 312 में जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो चुनाव हार गई थी। तो हम लोग पुरानी पेंशन बहाली जो भी करेगा उसकी बात कर रहे हैं। NEP जो समाप्त कह रहे हैं आएंगे तो हम ही, अब की बार 400 के पार। अरे ऐसे तो इंदिरा जी भी कहा करती थी कि आएंगे तो हम ही, हमको कोई हरा नहीं सकता। लोकतंत्र है, देश में आएगा तो मोदी। आपको लगता है यही लहर तो घोसी में घुस गई, तो जो घुस गया वो कहाँ घुस आ जाएगा? कहते रहे, कहना उनका काम है और देखना हम लोगों का काम है। घोषी जीत जाने से पूरे इंडिया जीत जाए, इंडिया का गठबंधन जीत जाएगा। देखिए, अब किसी के चरम पर पहुंचने का एक तय समय है, सीमा है, और वो धीरे धीरे नीचे उतरना है। और जब नेता कहे कि हम 400 की तरफ जाएंगे तो समझिए कि वो फिर धीरे धीरे 4 के आंकड़े पे आ जाएगा। नेता जो भी बोलता है उसका ठीक उल्टा आप अर्थ लगा करके चला करिए। ठीक, और आपको लग रहा है कि ये मोदी की लहर है तो कहीं नदी नाला में कहीं कोई लहर नहीं है। ठीक, यह अब उसका अंतिम समय है। और उसके लिए अभी घोसी है ना, घोसी में उनकी पार्टी का जो है सदस्य था। ठीक, और इंडिया ने कहीं दूर दूर तक 1-2 हज़ार से नहीं 43,872 वोटों से हराया है। उदयनिधि ने जो वोट काट दिए राहुल गांधी के, जितने मंदिर जाकर जनेऊ पहनकर जितने वोट बनाए थे राहुल गांधी ने, उदयनिधि ने तो सब काट दिया। कैसे काट दिया? क्या इसे जो धार्मिक आदमी है उसके अंदर विवेक नहीं है क्या? हम सनातनी नहीं हैं, ये सनातनी नहीं है। केवल जो है उसको राजनीति के तहत भुलाना कि उदयनिधि ने वोट काट दिया। कह रहे सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहे, बताइए 80% हर्ट कह रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है कि उसमें सब लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति, वह भी हिंदू हैं, सहिष्णु है तो कुछ भी बोल के जाएंगे। अरे कुछ भी क्या बोल दिया, इससे बोल दिया तो वो भाजपा के विरोध में हो गया। कंपेयर किया जा रहा है सनातन करता हूँ कि उदयनिधि ने बोल दिया तो क्या भाजपा के विरोध में वो बात बोल दिया? उस धर्म के ने विरोध में, और धर्म की बपौती भाजपा के ही पास है क्या? और लोग हिंदू नहीं है इस हिंदुस्तान में?
और आप सवाल कर रही हैं कि इसमें जो है उदयनिधि ने बोल दिया तो और तो एक उदयनिधि है, ठीक, उधर के नेता हैं, बोल दिया कर दिया। क्या हिंदू सिर्फ बपौती है क्या उसकी जो है? और आपको पता है हिंदू शब्द, सुनिए पहले बात सुन लीजिए। लोगों की भावनाएं आहत हो गई कोई है। भावनाएं नहीं, मैं तो यहाँ कहूँगा कि हिंदू शब्द जो है विजयनगर राजाओं के शिलालेख में पहली बार हिंदू शब्द आया है, उसके पहले कहाँ हिंदू थे? उन्होंने सनातन को बोला है ना, उन्होंने हिंदू को नहीं, उन्होंने सनातन बोला तो है। सनातन आपकी बपौती है क्या? हमारा सनातन नहीं है। हिंदू धर्म बहुत व्यापक है, इतने देवी देवता हैं। मैं काली का यदि उपासक हूँ तो वो दुर्गा की हैं, ये महावीर जी के हैं तो वो राम जी के हैं, कोई विष्णु का है, कोई कृष्ण का है, कोई काशी विश्वनाथ से मैं आया हूँ, हर हर महादेव बोलता हूँ, दक्षिण वाले कुछ और बोलते हैं, तमाम जगह है। आप उसको सीमित क्यों पत्रकार कर दे रहे हैं कि इसमें जो है बीजेपी? सीमित नहीं किया जा रहा है, पूरा उनका कहना है कि डेंगू मलेरिया बीमारी की तरह है, इसे खत्म होना चाहिए। आप उसका खंडन करते हैं? पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनके बयानों का खंडन करते हैं? पहले हमारी बात सुनिए। यहाँ उसके न बयान का खंडन करते हैं न मंडन करते हैं। यही सबसे बड़ी न्यूज हो गई है, और इसके अलावा नहीं न्यूज है। मोदी 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 700 किसान मर गए, ठीक, जंतर मंतर पे। देखिए बस ध्यान रखिए, आप सबसे अनुरोध है, यदि आप मीडिया से जुड़ी हैं तब, मैंने भी पत्रकारिता किया, इलाहाबाद का सेकंड टॉपर हूँ पत्रकारिता का, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। सिर्फ आप 60% सच दिखा दोगे तो मोदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके डूब मरेंगे। आप अब और जनता का सवाल है, सुनिए, लोग कह रहे हैं कि जब नुपुर शर्मा ने कहा तो उस पर कड़ी कितने दंगे हुए, उनसे बीजेपी से माफी मांगने की बात कही, सस्पेंशन तक भी हुआ, लेकिन अब उदयनिधि ने पूरे सनातन खत्म करने की बात कही है, HIV से कंपेयर किया जा रहा है, तो लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। उदयनिधि का बयान एक वो क्षेत्रीय दल है और वहाँ के एक क्षेत्र विशेष से आते लेकिन हैं। वो इंडिया गठबंधन में शामिल गठबंधन में है, लेकिन हमारा मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में पेंशन, टीचर, किसान, जो कर्मचारी है, शिक्षक है, अधिकारी है, 2004 के बाद जो भर्ती हुआ उसको मैन पेंशन के मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो आज गरीब का, कमजोर का और जो निजीकरण कर रहे हैं शिक्षाओं का, शिक्षा का जो निजीकरण कर रहे हैं उसका विरोध करने हम शिक्षक आए हैं। और चूँकि हम विभिन्न समुदायों से, विभिन्न शिक्षक स्टेट से, पूरे देश भर से आज इकट्ठे हुए हैं, तो आज यहाँ से केवल एक ही नारा है कि शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा जो है पूरे देश के लोगों को मिलना चाहिए। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। और सरकार अभी कह रही है कि हम साहब 3 मिलियन की ट्रिलियन की 3 ट्रिलियन मैलन की अर्थव्यवस्था होने जा रहे। पहले जब देश में संसाधन कम थे तब सरकारें पेंशन दे सकती थी। आज जब हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपना गुणगान गा रहे हैं, तो आज हमें सरकार क्यों नहीं ये अश्योर कर रही है कि आपको सुनिश्चित और एक निश्चित पेंशन मिलेगी जो डीए से लिंक्ड होनी चाहिए। और ऐसी पेंशन की व्यवस्था सबके लिए होना चाहिए जो भी टीचर, कर्मचारी 30 साल, 40 साल तक काम करते हैं। दावा किया है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे वो। ये तो देश की जनता बनाएगी। G20 की सफलता पर तमाम लोग बधाई दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? G20 की कहीं कोई सफलता नहीं है। 350 करोड़ रुपए की बर्बादी इस दिल्ली में G20 की बैठक से हुई। दिल्ली को सजा दिया तो बर्बादी हो सुन गई। लीजिए, क्या सजा दिया, कहाँ सजा दिया? जगह जगह फवारे लगे हैं, गुलदस्ता लगा फव्वारे हुआ है। और गुलदस्ते से कुछ नहीं होता मैडम। 2 बातें हमेशा ध्यान से सुन लीजिएगा। हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सिर्फ एक ही नेता पैदा हुआ, वह महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो कि इतनी बैरिस्टरी करने के बाद, इतनी बढ़िया वकालत करने के बाद हिंदुस्तान आकर के पूरे गांव-गांव और पूरे प्रदेशों का भ्रमण करने के बाद एक अधनंगा फकीर जिसे सुनती थी पूरी दुनिया, और उसी गुजरात से आया हुआ आदमी जो कहता है कि मैं चाय बेच के आया हूँ, जब प्लेन में चढ़ता है दूसरा कपड़ा, प्लेन से उतरता है दूसरा, गंगा में डुबकी सचमुच लगाता है तो दूसरा कपड़ा, और डुबकी लगा के निकलता है तो तीसरा कपड़ा। जानती हैं, इस देश की गरीबी का मजाक करता है, दिखाता है। आप जरा सा उसकी तुलना करिए। इंदिरा गांधी ने बहुत पहले 100 राष्ट्राध्यक्षों को इसी दिल्ली में आगवानी किया, बैठक किया,
और 3 दिन की छुट्टी नहीं करनी पड़ी। इतने ड्रोन से एयरफोर्स को, बीएसएफ को, नदी नाले में जो है जल पुलिस को नहीं लगाना पड़ा था। सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान तो रखना पड़ेगा। आप सुरक्षा व्यवस्था आप देख रही हैं, आम आदमी को घरों में कैद करके। आपने देखा कि जो डेली कमाने वाले हैं, सुबह काम करके रात को खा के सोने वाले हैं, उनकी जो है भूखमरी के कगार पे 3 दिन में पहुंच गए इसी दिल्ली में। समझ रही ना, एक मुगल शेरेटन होटल से एक जो है आपके जो है ताज होटल में व्यवस्था कर देने से शेष जितने होटल व्यवसाय हैं, जितने मार्केट हैं और सब हैं, सारे पूरी दिल्ली एकदम बंद हो गई। नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लीडर हैं, बताइए एलन मस्क उनके फैन हैं, आप लोग बुराई करते रहते हैं। देखिए, क्या इंदिरा जी नहीं थी? एक अभी बगल में चीन है। आपको पता है ना कि 19 बार कोर कमांडरों की बैठक हो चुकी है और वह आदमी पहला हिंदुस्तान का और अंतर्राष्ट्रीय नेता है जो लाल किले पे खड़ा होकर के सरासर झूठ बोलता है। और बगल में चीन जो है कब्जा जमाए हुए है। 19 बार कमांडरों की मीटिंग हो चुकी और आदमी कहता है कि 1 इंच हमारी गई नहीं है, तो बैठक क्यों हो रही है? राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है कि वो विदेशों में जाकर बुराई करते हैं भारत की, और लोग जो हैं इंडिया का फैन हो रहे हैं। तो क्या आप सोच रहे हैं कि राहुल गांधी भी मोदी का अंधभक्त हो जाए क्या? है हम भी हो जाएं क्या? जो भी पढ़ा लिखा है वस्तुस्थिति बताने का मतलब आपके विरोध में थोड़ी होना है। अब मैं कह रहा हूँ कि 19 बार बैठक हो रही है, चीन ने कब्जा कर लिया है, तो अब आप कहेंगे कि मैं मोदी विरोधी हूँ? ये कोई बात थोड़ी। हालात ये है, देश में रहना है तो योगी मोदी कहना है। सुना ना आपने ट्रेन की घटना? देश में रहना है, गांधी, अंबेडकर और संविधान के सहारे रहना है। जो इतना हम में बोल रहा है कि सन 47 तक रहूंगा या इतने तक, आप 2024 में जान लीजिएगा कि मोदी कहीं नहीं दिखेंगे। नहीं चाहते कि विकसित राष्ट्र हो भारत? काहे विकसित राष्ट्र? अभी 50 विकसित की परिभाषा मोदी जानते हैं, खुद मोदी नहीं जानते। देखिए, उसके लिए कलाम ने एक जो है विजन बनाया था, इंडिया 2020। समझ रही है ना? मैं आपको भी कहूँगा कभी पढ़ें, मोदी के जो है मंत्रियों को कहूँगा, पूरी सरकार को कहूँगा, उसके लिए बड़ा व्यापक स्तर पे जमीनी धरातल पे वो कार्य करना पड़ता है। एकाएक विकसित नहीं होता है। इसी तरह से प्रमोद महाजन कभी जो थे वो इंडिया साइनिंग की बात करते थे। अब देश का नाम बदला जा रहा है, इंडिया हटा के भारत किया जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? मैं आपको कह दूं, राम को रहीम कह दूं या अल्लाह कर दूं, यदि ईश्वर एक है, ईसा मसीह कह दूं, कुछ और कर दूं, तो क्या उससे कुछ हो जाएगा क्या? इंडिया गुलामी का प्रतीक है, इसीलिए हटाया। कौन कह दिया कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है? अंग्रेजों ने नाम दिया था। अंग्रेजों ने तो बहुत सारा नाम दिया था। अंग्रेजों ने तो इनको अंग्रेजी बोलना सिखा दिया था। इंडिया क्यों हो रहा है? फिर इंडिया क्यों हो रहा है? और मेक इन इंडिया क्यों हो रहा है? क्या ये ज्ञान अचानक आज हुआ क्या, गौतम बुद्ध की तरह, जिस समय प्रधानमंत्री पहली बार बने तब ज्ञान नहीं हुआ था क्या? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और जागो इंडिया, सो इंडिया, उठो इंडिया, बैठो इंडिया, तब ज्ञान नहीं था। आज अचानक ज्ञान हो गया। अरे भैया, इस देश में इंदिरा जी जैसे बड़ा नेता रहा जिसने 100 राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया। इस देश में राजीव गांधी जैसा ग्लैमरस लीडर रहा जिसने यहाँ कंप्यूटर क्रांति की। नरेंद्र मोदी का ग्लैमर देखे हैं? अरे नरेंद्र मोदी उसका कुछ नहीं यार। अभी लगता है कि नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी को देखा नहीं। अगर हमें तो लगता है नरेंद्र मोदी का ग्लैमर इतना है कि सन 47 में जो अंग्रेज इस देश से भाग गए, नरेंद्र मोदी के ग्लैमर से ही सन 47 में भाग गए थे। भारत को विश्व गुरु बना दिया, भारत को विश्व गुरु बना दिया, विश्व गुरु बन गया। 25 ट्रिलियन डॉलर वाला विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है। हमारा पड़ोसी चीन 18 ट्रिलियन डॉलर का है, बन नहीं पा रहा है। हम 5 करोड़ का लक्ष्य रख करके और टारगेट का लक्ष्य रख करके हम विश्व गुरु हो गए। हमसे अधिक जापान का है, हमसे अधिक दूसरों का है। हम अभी कहीं नंबर में नहीं, हम विश्व गुरु हो गए। अरे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, जितना बनना हो बनते रहे, बनने में आपको भारत विश्व गुरु है? कैसा विश्व गुरु? कौन सा गुरु? ये सब भाजपाई और आरएसएस का विश्व गुरु तो एशिया का गुरु, साउथ ईस्ट एशिया का गुरु। ये सब शब्दों के चक्कर में ना जाइए, यही सब तो भ्रमजाल है। अभी जैसे सनातनी हो गए, ठीक, अब वो सब खफा हैं। इंडिया और भारत में विश्व गुरु
विकसित अविकसित, अरे बगल में चीन है, जापान है, ठीक, उन सबों के पास इतना फुर्सत है, उससे हमको दिखते ही नहीं कहीं। मोदी पाकिस्तान भीख मांग रहा है इस टाइम, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। से क्या हुआ? वो पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना, हमें अपना देखना है। मोदी ने घुटने पर ला दिया मोदी ने क्या किया यार? मोदी ने क्या किया? मोदी ने क्या किया? मोदी ने थोड़ी कुछ किया। कह रहे मोदी ने सबक सिखा दिया। मोदी न कुछ नहीं, जाके चुपके से बिरयानी खा के चले आए थे बिना प्रोटोकॉल के, ठीक ना? क्या लगता है 24 में उनका पत्ता साफ हो जाएगा? सुपड़ा साफ होगा, सुपड़ा साफ होगा, सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ। जो पेंशन नहीं देगा उनका सुपड़ा जो पेंशन की बात तो 24 के इलेक्शन जो है बहुत करीब आ चुका है और इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। तमाम जो है दावे, वादे, जुमले, रेवड़ी बटना सारा कुछ चल रहा है। आपस में जो है आरोप प्रत्यारोप की भी सिलसिला जारी है। सब एक दूसरे को पर निशाना साधना शुरू कर चुके हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आपको क्या लगता है 24 में कौन आएगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।